हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लग रहा है आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप लोग रेफरेंस बुक भी पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी बुक तो आप लोग को पढ़ना ही है। इसके अलावा आप कोई भी एक जनरल केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक भी पढ़ा कीजिए। इससे आप लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कीजिए। न्यूमेरिकल की एक बुक ले लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा, उसे हम लोग मिल कर के सॉल्व करेंगे, समझेंगे भी, सॉल्व करेंगे भी। आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लें जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो जो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं उसमें हम लोग पढ़े हैं एएमयू के बारे में। इसके बारे में पढ़े हैं एएमयू के बारे में। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। जल्दी जल्दी रिकैप करते हैं हम लोग। एएमयू है एटॉमिक मास यूनिट। वो क्या होता है कि कार्बन 12 एटम के एक एटम का जो एक्चुअल मास होता है उसका 12वां भाग कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 1 डाल्टन भी बोलते हैं। उसका जो वैल्यू होता है वह 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। इसको आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना है। याद नहीं करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी एएमयू से रिलेटिव एटॉमिक मास निकलता है। इसको आरएएम बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, किसी भी एलिमेंट का वन एटम, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, और डिवाइड कर देते हैं 1 एएमयू से। अब एटॉमिक मास ऑफ वन एटम जब हम निकालेंगे तो अगर हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है तो उसको हम 1 एएमयू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकल जाएगा। उसी तरह से मोलिकुलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का भी रिलेटिव, वो क्या होता है? रिलेटिव मोलिकुलर मास इंटू 1 एएमयू। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे और फिर से रिकैप भी कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जिसका हम लोग का इंतजार था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं जब हम मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद बोलते हैं केले वाले से कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए। 1 दर्जन केले चाहिए, 1 डजन केला चाहिए। तो 1 डजन केला का मतलब क्या हुआ? 12। 1 डजन केला का मतलब क्या हुआ? वो 12 आपको केले दे देंगे। ठीक है, तो अब ये 12 कैसे हम समझ में आया? अब 12 को 1 डजन बोला, 12 को 1 डजन बोला, तो अब जो मास है, सॉरी एटम्स हैं, एटम्स तो बहुत सारे होते हैं और छोटे होते हैं, है ना। तो उसके लिए भी एक खास नंबर बनाया गया। खास नंबर जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन एक खास नंबर बनाया गया। ठीक है, उस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर। उसको इंडिकेट करते हैं Na से। किससे इंडिकेट करते हैं? Na से। वह एवोगाड्रोस नंबर क्या है? उसका वैल्यू पहले हम लोग देख लेते हैं। उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटिटीज। इंटिटीज का क्या मीनिंग हुआ? इंटिटीज का क्या मीनिंग हुआ? इंटिटीज का मतलब हुआ कोई भी पार्टिकल्स हो, कोई भी सबस्टेंस हो, कितना भी नंबर हो। तो लेकिन हम केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं
तो हम फोकस करेंगे एटम्स। इंटीज में एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है, आयन्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ले सकते हैं। तो ये सब जब इतना एटम्स रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे, ठीक है, तो वो एवोगाड्रोस नंबर कहलाएगा। मॉलिक्यूल रहे, इतना मॉलिक्यूल रहेंगे तो वो भी एवोगाड्रोस नंबर कहलाएंगे। इतना आयन्स रहेंगे या इतना इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एवोगाड्रोस नंबर कहलाएंगे। अब एवोगाड्रोस नंबर ये आया कहाँ से, है ना, तो उसमें बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। ये सबसे हम लोग कल पढ़े थे, पहले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। कार्बन 12 आइसोटोप जो है वो स्टेबल आइसोटोप है और इसी को एक्सेप्ट किया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी संख्या में एटम्स है, एटम्स की जितनी संख्या है किसमें 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप जिसको एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है, वह है इतना, ठीक है। तो इसी वो कितना है 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की जितनी संख्या पाई जाती है उसको एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है, और वह नंबर क्या है 6.022 ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं NA से, ठीक है। अब इसी नंबर को, जैसे ये नंबर है, जैसे हम लोग 12 को यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लोग 12 को एक डजन बोल दिए थे, है ना, उसी तरह से इस नंबर को भी 6 इंटू 6.022 इतनी संख्या को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1 मोल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इतनी संख्या को 1 मोल, अर्थात 1 मोल जो है यहाँ परिभाषित किया गया है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, 1 मोल या ए मोल जो भी है इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन, यहाँ सबस्टांस है, चाहे वो एलिमेंट्स हो चाहे कंपाउंड हो, मतलब मॉलिक्यूल्स के रूप में भी रह सकता है या आयन्स के रूप में भी रह सकता है ना, कोई भी सबस्टांस हो। तो 1 मोल, अगर कोई सबस्टांस का 1 मोल है ना, वो किसको बोलेंगे, तो ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन एज मेनी elementary entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope, ठीक है। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी संख्या में परमाणु है उतनी ही संख्या में अगर किसी भी सबस्टांस के खास अमाउंट जो है उतनी संख्या में अगर वो इंटिटीज रख रहा है, यानी एटम्स या मॉलिक्यूल्स या अदर पार्टिकल्स रख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल बोलेंगे, उस सबस्टांस का 1 मोल बोलेंगे। और वो जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट से तो हम लोग मास निकालते हैं, है ना, तो उस सबस्टांस का मास भी हो जाएगा, ठीक है, उस सबस्टांस का ये मास भी हो जाएगा। तो उस सबस्टांस का जब मास हो जाएगा तो उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास किसको बोलते हैं कि 1 मोल सबस्टांस है ना,
मोल सब्सटेंस है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोलर मास। और उस मोलर मास में कितना एंटिटीज रहेगा? 6.022 × 1023 एंटिटीज रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं। उस क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ एटम अगर रहेगा तो उसको 1 ग्राम एटम भी बोलते हैं, या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, या एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम को 1 ग्राम एटम बोलेंगे, या ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, या एटॉमिक मास इन ग्राम। 1 मोल एटम उस तरह से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम बोलेंगे। उस तरह से 1 मोल ऑफ आयंस है तो 1 ग्राम आयन बोलेंगे, या ग्राम फॉर्मूला मास बोलेंगे, या फॉर्मूला मास इन ग्राम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आयन में आप लोग देखेंगे, आयन में फॉर्मूला मास बोलते हैं। आयन को जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसको फॉर्मूला मास, उसके जो वेट निकाला जाता है, मोलिकुलर वेट जिसको बोलते हैं, वो फार्मूला मास के रूप में माना जाता है, उसको फार्मूला मास बोलते हैं। ठीक है, उसको फार्मूला मास बोलते हैं। एक है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैसियस सब्सटेंस। अगर गैसियस सब्सटेंस है ना, ये सब तो गैसियस सब्सटेंस नहीं थे, है ना। अब यदि गैसियस सब्सटेंस होंगे तो उसके 1 मोल में 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। ठीक है, 1 मोल गैसियस सब्सटेंस में 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा एट एनटीपी, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। तो एनटीपी बोले या एसटीपी बोले। तो 1 मोल अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 लीटर। यानी किसी भी गैस का अगर इतना नॉर्मल एनटीपी या एसटीपी पर इतना लीटर वॉल्यूम है तो उसको 1 मोल बोल देंगे, है ना। उसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। एक इधर आया मोलर मास, इधर आया मोलर वॉल्यूम, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं न्यूमेरिकल पर्पस से। जब मोल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, मोल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बस सिंपल से याद रखना है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ भी, कोई भी एंटिटीज हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है। और इसको एवोगाड्रो नंबर बुलाते हैं, एवोगाड्रो नंबर। जब हम न्यूमेरिकल पर्पज से सोल्व करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो आपको ये चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो सिंबल दिए, ये इसको वाई मैप बोलते हैं, वाई मैप भी बोलते हैं। वाई, ये वाई की तरह है ना, वाई की तरह है ये, इसको बोलते हैं वाई मैप भी बोलते हैं। ठीक है, तो वाई की तरह इधर से बना हुआ वाई की तरह, इसलिए वाई मैप उसको बोल दिए। ठीक है, तो हम अगर बीच में रखेंगे मोल, बीच में रखेंगे क्योंकि हमारा तो कंसंट्रेशन मोल पर है, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है? मोल पर है। अब मोल से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं? कोई भी केमिकल कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, है ना, या गैसियस सब्सटेंस हो, तो हम लोग मोल से हम लोग एक नंबर निकाल सकते हैं, या नंबर है तो मोल निकाल सकते हैं, है ना। मोल है तो वॉल्यूम, किसी भी गैसियस सब्सटेंस का वॉल्यूम निकाल सकते हैं एनटीपी या एसटीपी पर। वॉल्यूम है तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं उस सब्सटेंस को, गैसियस सब्सटेंस को। उसी तरह से मास हम निकाल सकते हैं उसका, है ना।
या मास दिया हुआ है किसी भी सब्सटेंस का तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देख लीजिए कि अगर मोल दिया हुआ है आपको और अगर आपको नंबर निकालना है ना, अगर नंबर निकालना हो तो ये देखिए, ये देखिए, ये आपका तो निशानीदार है। मोल से अगर नंबर में जाना हो, यानी किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मॉलिक्यूल का, है ना, किसी भी कंपाउंड का अगर नंबर निकालना हो कि उसमें कितने मॉलिक्यूल है या कितने टर्म्स हैं, है ना, तो हम सिंपल सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। मोल में जब मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर ये है ना, ये है। तो जब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर तो वो नंबर निकल आएगा। उतने नंबर में उतने मॉलिक्यूल होंगे या उतने एटम्स होंगे या उतने आयन्स होंगे या उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर नंबर दिया हुआ है, अगर किसी सब्सटेंस का नंबर दिया हुआ है कि इतनी है, इतने एटम्स है या इतना मॉलिक्यूल्स है, तो अगर हम उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे उस नंबर को तो ये हमारा निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा मोल। ये हमारा क्या निकल जाएगा? मोल। उसी तरह से अगर वॉल्यूम में जाना हो, वॉल्यूम किसी गैसेस सब्सटेंस का वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसमें हम एक मोल में कितना होता है 22.4 लीटर। तो जब हम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से तो मोल बन जाएगा। उसी तरह से मास अगर है, किसी सब्सटेंस का मास निकालना है या मास दिया हुआ है मोल निकालना है ना, तो अगर मोल है दिया हुआ तो मोल से मास में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा उस सब्सटेंस का। अगर मास दिया हुआ है मोल निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड मॉलिक्यूलर मास से या एटॉमिक मास से या फॉर्मूला मास से उसको डिवाइड कर देंगे, मास को डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। अब इस तरह से हमको कोई किसी भी फ्लो में जा सकते हैं। जैसे मास दिया हुआ है, गैसेस सब्सटेंस का मास दिया हुआ है, उसको पहले मोल में कन्वर्ट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। मास दिया हुआ है मोल निकालेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है मोल पर पहले आएंगे फिर मास में आ जाएंगे, है ना। तो ये किसी भी में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं जब हम ये बाई मैप याद रखेंगे तो इसको याद करके रखना है बच्चों, है ना। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर, जो नीट या किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, उसको देखेंगे, समझेंगे। अगर कुछ दिक्कत होगा, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो आज बस इतना ही, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ के रखिएगा, समझ के रखिएगा। अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो बाय बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन या अपने ज्ञान बढ़ा सके। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।